हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी द्वारा आपके इतने प्यारे रिश्ते में क्यों जहर घोल रही है। जो थर्ड पार्टी है वो क्यों आपको हंसी खुशी नहीं देखना चाहती, वो क्यों नहीं चाहती कि आप खुश रहें अपने पार्टनर के साथ। क्यों थर्ड पार्टी आपके जीवन में जहर घोलने का काम कर रही है। ठीक है गाइस, तो यही सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं जो कि एक्यूरेट होती है। आप अपने बारे में या अपने पर्सन के बारे में या किसी और के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझसे फेस रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं फेस रीडिंग में सब चीज़ें बता देता हूं देखकर। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया गया है तो वो भी मैं देखकर बता देता हूं और उसका उपाय भी करा देता हूं जो कि ठीक हो जाता है ना गाइस। तो आप परेशान मत होइएगा, सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अगर परेशानी आई है तो जाएगी भी, लेकिन उपाय करने से, है ना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं महादेव से प्रार्थना करूँगा जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी सभी मनोकामना वो जल्द से जल्द पूरी करें और उनके ऊपर चल रहे सभी कष्टों को वो दूर करें। ठीक है गाइस, और जैसा कि आप जानते ही हैं, हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज करते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके, है ना। तभी हमें वो एग्जैक्ट रीडिंग देंगे, तभी मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। तो हम क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं। हमने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। देखते हैं अब कि हमें क्रिस्टल की भविष्यवाणी, क्रिस्टल की एनर्जी क्या बताती है। क्यों थर्ड पार्टी द्वारा आपके इतने प्यारे रिश्ते में जहर घोल रही है, क्या कारण है इसका। देखते हैं हमें एनर्जी क्या बताती है। जैसा कि मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी ने सभी की नींद उड़ा के रखी है, इतना हालत खराब कर दी है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये थर्ड पार्टी की एंट्री यहाँ हुई क्यों। थर्ड पार्टी किस उद्देश्य से आई है जीवन में और थर्ड पार्टी क्या करने जा रही है, ऐसा आपके मन में विचार रहता है ना। तो ये थर्ड पार्टी आप देख सकते हैं, थर्ड पार्टी की तरफ दिखा रहा है। मैं दिखा देता हूं आपको। तो ये थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के जीवन में एंट्री कर चुकी है, जो कि आप लोगों की नींद उड़ा रही है, आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये करने क्या वाली है ना। थर्ड पार्टी जब जब रिश्ते में एंट्री लेती है तो वो यहां पर कुछ ना कुछ गलत करने के लिए ही आती है। उसकी एक मंशा है कि आपको खुश नहीं देख सकती या देख सकता, जिस कारण से आप परेशान रहें, सोचते रहें और उसको ठीक नहीं कर सकें, है ना। अब हर कोई कहता है कि गुरुजी ये थर्ड पार्टी है कौन, आप बताइए।
तो ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है थर्ड पार्टी या तो घर का ही कोई निकलता है या आपके फ्रेंड निकलते हैं या कोई जान पहचान का निकलता है, जो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, सक्सेस करें या किसी के साथ रिलेशन में खुश रहें, है ना। थर्ड पार्टी जब एंट्री करती है आपके जीवन में तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है। उसका मकसद है कि आपका सारा काम बिगाड़ दूं, है ना। वो नहीं चाहेगी कि आप सक्सेस करें या किसी के साथ खुश रहें। वो आपको दिन पे दिन, डाउन पे डाउन करती चली जाएगी। थर्ड पार्टी गलत तरीके का सहारा लेकर आप लोगों के मन में जहर घोल देती है। कहीं ना कहीं ऐसा काम करती है कि आपके पर्सन का आपसे मन मुटाव हो जाए। इतनी अच्छी बॉन्डिंग में जो आपका प्यार चल रहा था अभी तक, जो एक दूसरे की केयर करते थे, अचानक से थर्ड पार्टी की एंट्री लेते ही आप लोगों का रिश्ता खराब हो जाता है। क्योंकि थर्ड पार्टी, मैं हमेशा कहता हूं कि थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक वगैरह करके आप लोगों के रिश्ते को खराब करने के लिए आती है ना। वो नहीं चाहती कि आप लोग खुश रहें, ठीक है। काफी लोगों के रिश्ते में मैंने ये भी देखा है कि थर्ड पार्टी रुपए के लालच में आती है। उसका मकसद ही आपके पार्टनर के रुपए पर ऐश करना रहता है। उसका मन होता है कि मेरे को पैसे वाला लड़का मिल गया या कोई इंसान मिल गया जिसके पैसों से मैं ऐश उड़ाऊंगी, जैसा मैं उसको बोलूंगी वो वैसा ही मेरी सुनेगा और करेगा भी, और आपकी तरफ वो झगड़ा कराती रहेगी, है ना। यहाँ पे कुछ लोग मैरिड भी हैं और कुछ लोग अनमैरिड भी हैं। तो मैं दोनों के केसेस में बात कर रहा हूँ। जो आपका रिश्ता इतना अच्छा चल रहा था, उसमें थर्ड पार्टी की एंट्री होते ही सब कुछ खत्म हो गया। आप इतने परेशान हो गए कि कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक से ये सब हुआ कैसे। इंसान यही सोचता है कि कोई बात नहीं, आज शायद ये गुस्से में है, कल को बात कर लेंगे या कर लेगी, लेकिन दिन पे दिन वो चीजें आगे बढ़ती रहती हैं, मनमुटाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, पहले तो ये होता था, ऐसा नहीं है कि किसी के रिश्ते में लड़ाइयां नहीं होती। लड़ाई भी है तो प्यार भी है, प्यार है तो लड़ाई है ना। लेकिन ज्यादा लंबा समय के लिए वो मनमुटाव नहीं चलता था। और अब क्या है, थर्ड पार्टी के एंट्री होने से आपका मनमुटाव इतना बढ़ जा रहा है, इतना बढ़ जा रहा है कि वो पीछे मुड़ के आपको देखना ही नहीं चाहते। ऐसी कंडीशन करवा दी थर्ड पार्टी ने कि आपका फोन नंबर भी ब्लॉक करा दिया। बात करना तो दूर रहा, वो आपसे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते, आपसे कोई संपर्क ही नहीं रखना चाहते कि जिससे आप दोनों की बात हो सके। थर्ड पार्टी यहाँ इतनी चालाक होती है, वो हर तरीके से आपके पार्टनर को अपने चंगुल में करना चाहती है ना। जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल में आ जाते हैं, फंस जाते हैं उसके चक्रव्यूह में, तब उसको निकालना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। क्योंकि थर्ड पार्टी वशीकरण करके उन्हें अपने चंगुल में लेती है। आप सोचें कि मैं इतना पूजा करता हूँ या पूजा करती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ आप पूजा करिए, अच्छी बात है, लेकिन जो ब्लैक मैजिक है उसको हटवा कर ही आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं, अन्यथा आपका कुछ भी ऐसे ठीक नहीं होगा, है ना। यहाँ देखिए, मैं बताता हूँ, यहाँ खराब करने वालों की संख्या बहुत अत्यधिक है। आप अभी ढूंढेंगे किसी का खराब करने के लिए 10 लोग मिलेंगे और सही करने के लिए मुश्किल से 2-4 लोग मिलेंगे।
वो भी आपके नसीब ठीक हुआ तो ही मिलेंगे, है ना। ब्लैक मैजिक कराना आसान है, इसको उतारना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक उतारता है उसके शरीर पर भी इफेक्ट आता है ना। इसलिए वो चार्ज लेते हैं। कौन इंसान किसके लिए कर रहा है? आपका घर वाला तो आपके लिए कर नहीं रहा कोई, तो सामने वाला आपके लिए क्यों करेगा? तो वही मैं समझाता हूं कि आप सही इंसान से अपना ये सब ठीक कराइए। अगर आप किसी गलत इंसान के चक्कर में पड़ गए तो आपके रुपए भी खराब होंगे, आपका समय भी खराब होगा और अंदर से इतना घुट जाएंगे कि आपको आगे तक का रास्ता बंद दिखेगा। काफी लोगों का मैंने यहां देखा है, बेचारे फंस गए हैं तांत्रिकों के चक्कर में, गलत इंसानों के चक्कर में कि हम ठीक कर देंगे, लेकिन आज तक उनका कुछ ठीक नहीं हुआ। ढेरों रुपए खराब कर दिए और परेशानी उनकी बड़ी है ना। ये चीजें आसान नहीं होती हटानी, हर किसी के बस की नहीं होता ये सब ठीक करना। मैं हमेशा कहता हूं ठीक करने वालों की संख्या यहां बहुत कम है। अगर वो ठीक कर रहे हैं तो समझ जाइएगा कोई गलत काम आपसे नहीं कराएंगे, ठीक है। वो हमेशा भगवान से जुड़े होंगे, जैसे मैं जुड़ा हूं भगवान से, जैसे वो मुझे गाइड करते हैं वही मैं आपको बताता हूं और आपको उपाय देकर ठीक करा देता हूं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत परेशान लोग आते हैं मेरे पे, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई कि आप लोग किसी गलत इंसान के चक्कर में नहीं फंस जाना जो आपका और दुविधा बढ़ा दे। ये थर्ड पार्टी की दुविधा कब नहीं है जो आप दूसरी दुविधा और पकड़ लो अपने लिए, है ना। चले थे आप ठीक कराने और परेशान होने लगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है, दिमाग से काम लेने की जरूरत है। इंसान क्या करता है मैं बताता हूँ, जब परेशान होता है तो वो सही चीज कम सोचने लगता है और गलत चीज ज्यादा उसके दिमाग में आने लगती हैं। काफी लोग मेरे पे ऐसे भी आए कि उन्होंने काफी खर्च किए रुपए अपने ऊपर ठीक कराने के लिए, उनका ठीक नहीं हुआ। फिर वो दूसरे पे भी शक करने लगते हैं, पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इंसान से बात करके ही पता चल जाता है, अपना दिल अंदर से गवाही देने लगता है कि इंसान ठीक है या नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूं आप रिलैक्स माइंड से बैठिए। आप भले ही कितना परेशान हो, अपने भगवान को याद कीजिए शांत बैठकर। वो आपको सही डिसीजन देंगे, आपको सही मार्ग पर लेके जाएंगे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है ना। अगर आप नेगेटिव ही नेगेटिव सोचते रहेंगे तो आपका कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी का मेन मकसद ही यही है आपको रास्ता नहीं मिले। वो तो आपके जीवन में जहर घोलने का काम कर ही रही है। जहर का मतलब स्लो पॉइजन। उसने एक वशीकरण किया, एक ब्लैक मैजिक किया, वो एक छोटा सा आपको स्लो पॉइजन है जो हल्के 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 आपके रिश्ते को बिल्कुल खत्म कर देगा। जैसे कीड़ा चलता है ना रेंग रेंग के, वो ऐसी हल्के हल्के आपकी हालत खराब कर देगा। दीमक है, ब्लैक मैजिक एक दीमक की तरह है जो आपके शरीर में डाल दी, वो हल्के हल्के आपके शरीर को खा जाएगा, खत्म कर देगा। आपका सारा काम धंधा चौपट हो जाएगा, आपको कहीं आगे रास्ता ही नहीं मिलेगा। आपके दिमाग को बांध देगा जिससे आप आगे का कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकें। डिप्रेशन में चले जाएंगे। काफी लोग यहाँ पर काफी दवाइयां खाते दिख रहे हैं मुझे डिप्रेशन की, लेकिन उनका डिप्रेशन यहाँ ठीक होता नहीं दिख रहा, है ना। तो वो यही कारण है, ब्लैक मैजिक की वजह से आप परेशान हो रहे हैं। इसको ठीक कराइए, उपाय लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप खुद कहेंगे कि हाँ अब मुझे काफी ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। ठीक है गाइस, टॉपिक पे आते हैं हम कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को खत्म करने के लिए ही एंट्री करती है। उसका मकसद हर किसी से झगड़ा कराना, आपको नीचा दिखाना सब जगह कि ये इंसान देखो इसकी असलियत ये है, ये सबसे झगड़ा करती रहती है या करता रहता है।
जबकि आप सबसे ज़्यादा अच्छी आदत के थे, और आज ये कंडीशन हो गई है कि आपका उसने सब जगह झगड़ा करा दिया है, इतना नीचे दिखा दिया है जो आपने कभी सोचा तक नहीं था। ठीक है गाइस। तो थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर आपके पर्सन का इतनी जल्दी पीछा छोड़ती नहीं दिख रही है, क्यों? जिस मकसद से उसने आपके पर्सन को चुना है वो पूरा करना चाहती है, अपने ऐशो आराम से रहना चाहती है, उनके रुपए पर मजे लेना चाहती है और आपको नीचा दिखाना चाहती है। यहाँ पे काफी लोगों का रिश्ता मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो काफी टाइम से अच्छे से साथ में थे और अचानक से उनके रिश्ते में एक दरार आ गई, मन मुटाव हो गया, अलग रहना शुरू कर दिया, है ना। अब ये सिचुएशन तक आ गई कि वो आपको खर्चा तक नहीं देते, जबकि आपके लिए इतना केयर करते थे, सब कुछ करते थे, आपको एक पैसे की आमदनी नहीं रही, आप खुद परेशान हो गए। आप किसी काम को करने चलते हैं, वो भी काम आपका नहीं बनता, ठप हो जाता है। वो सब ब्लैक मैजिक की वजह से होता है। कुछ लोग मेरे से ये भी कहते हैं कि सर थर्ड पर्सन का मेरे से क्या मतलब, वो तो मेरे पार्टनर पर करनी चाहिए ब्लैक मैजिक। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने पर्सन से जुड़े हैं तो थर्ड पार्टी आप पर भी ब्लैक मैजिक करती है और आपके पार्टनर पर भी ब्लैक मैजिक करती है। वो इसलिए एक ब्लैक मैजिक आप पे इसलिए करती है कि आप दोनों का झगड़ा हो जाए, और एक ब्लैक मैजिक अपने पार्टनर पर इसलिए करती है वशीकरण का, जिससे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उससे बात करना शुरू कर दे, है ना। तो दोनों ही लोगों पर ब्लैक मैजिक होता है। ऐसा नहीं है आपके पार्टनर पर भी अकेला ब्लैक मैजिक किया गया, वो आपके ऊपर भी होगा। आपके शरीर में परेशानियां आ रही होंगी, आपको नींद नहीं आ रही होगी, अंदर ही अंदर घुट रहे होंगे, अकेले रहने का मन करता होगा, काफी सारी बीमारियां लगी होंगी, दिखाने जाते होंगे डॉक्टर को, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी आपको परेशानी शरीर में लगी हुई होगी। वो सब ब्लैक मैजिक की वजह से होता है ना। तो थर्ड पार्टी जो आप दोनों के इतने प्यारे रिश्ते में जहर घोलती है, वो इसीलिए घोलती है कि आप दोनों आपस में झगड़ा करने लगे, आप दोनों में मनमुटाव हो जाए और वो उस चीज का फायदा उठाए, है ना। तो हम यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी भी देख लेते हैं कि कैसी एनर्जी है इस समय। जैसा कि मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर इस समय ज्यादा ही चिंता में चल रहे हैं, उनकी भी काफी तबीयत खराब होती दिख रही है। जो ब्लैक मैजिक है वो उनके ऊपर हावी हो रहा है, उनके काम धंधे में असर पड़ रहा है, आमदनी रुक रही है। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनका मन कर रहा है कि मैं जॉब को छोड़कर घर बैठ जाऊं, मेरी तबीयत यहाँ ठीक नहीं है ना। तो वो सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से वो इतना अपने पर बोझ समझ रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। ऐसी सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर की इस समय दिख रही है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताता हूँ, निगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है, जो ब्लैक मैजिक है इतना हावी हो जाता है, अगर कोई पर्सन उसको ठीक करने के लिए आपको बोल भी दे तो वो आपके दिमाग को पलट देगी। वो नहीं चाहेगी कि आप ठीक हो, है ना। आपको मेरी बातें अभी सुनने में अच्छी लगेंगी, लेकिन जब आप उपाय के लिए आगे चलेंगे तो आपका दिमाग ब्लैक मैजिक जो है बदल देगा, वो आपको ठीक करने ही नहीं देगा। जबकि आपकी सिचुएशन यहाँ साफ साफ दिख रही है कि आप परेशान हैं, बीमार रह रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। लेकिन जब आप संपर्क करने की, मेरे से बात करने की सोचेंगे तो आपके मन में अचानक से आएगा कि छोड़ो यार, कुछ नहीं है, है ना। तो वो सब ब्लैक मैजिक करवाता है।
जो चीज़ आपके ऊपर भेजी गई है वो नहीं चाहेगी कि मैं निकलूं इनके शरीर से, क्योंकि उसको खराब करने के लिए भेजा गया है। वही मैं कहता हूं, आज के जीवन में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो रही है, सही चीज़ नहीं मिलेगी आपको। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत सारी पूजा करते थे, पहले पूजा पाठ में उनका मन रहता था, और आज ये सिचुएशन हो गई है कि उनका 1% भी पूजा में मन नहीं लगता। वो सब नेगेटिविटी की वजह से। नेगेटिविटी आपको कोई चीज़ अच्छी करने ही नहीं देगी। आप कितना अच्छा करने का प्रयास करिए, वो आपके ऊपर जब तक हावी रहेगी आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए अगर आपके ऊपर ऐसी सिचुएशन हो रही हो तो आप अपने दिमाग पर कंट्रोल करके एक बार बात करके इसका हल जरूर निकलवाइए, अन्यथा आप जीवन भर परेशान रह जाएंगे। आप अपने को कोसेंगे जबकि परेशानी आपके ऊपर कुछ और है। भगवान ने सबके लिए एक अच्छी लाइफ लिखी है, अच्छा जीवन लिखा है, ये सब हम लोगों का है। नीचे आकर हम भटक जाते हैं और ये इन चीज़ों में फंसकर अपना गलत कर लेते हैं, है ना। नहीं पता कि कौन सामने वाला आपके ऊपर क्या गलत काम कर रहा है जिसकी वजह से आप में इतनी परेशानियां आ गई। अगर आपको रास्ता मिल रहा है उस रास्ते को पकड़कर आप जल्दी से ठीक कीजिए। मैं खुद कहता हूं, काफ़ी लोग मेरे से ऐसे मिले कि सर आपसे बात करके हमें एक पॉजिटिविटी मिली, मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, जो मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था या घुट रही थी, मुझे आज फील हो रहा है अच्छा कि मुझे कोई मिला, है ना। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रख के अपना ठीक करना होगा। मैं हर तरीके से समझाता हूं कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलिए का प्रयास करिए, अपने को ठीक करने का प्रयास करिए, तभी आपका सब कुछ अच्छा होगा, है ना। आज आप परेशान हैं, आपकी लाइफ खराब हो रही है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। मैं उन सभी के लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ, आप हिम्मत करके एक बार उपाय करके देखिए, आपको पक्का रास्ता मिलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक निगेटिविटी आपके ऊपर हावी है, आप कुछ कर लीजिए, आपका जीवन कभी खुश नहीं रहने वाला। आप अंदर ही अंदर परेशान रहेंगे, कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहेंगी, वो सब निगेटिविटी के कारण होता है। इसको आप ज़रूर ठीक कराइए और अपना जीवन खुशियों से जिए, है ना। थर्ड पार्टी यहाँ कभी नहीं चाहेगी कि आप अपना कुछ ठीक कर सकें। यहाँ किसी का आप गलत भी मत करिए। अगर किसी ने आपके लिए कुछ यहाँ गलत किया है तो आप उसके लिए गलत करने का मत सोचिए। जो गलत रास्ता उसने अपनाया वो गलत रास्ता आप मत अपनाइए। आप अपना ठीक कीजिए, अपनी प्रोटेक्शन लीजिए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ, है ना। आज जो थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में जहर घोल रही है, जो वो गलत काम करा रही है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, अगर आप अपना सब कुछ ठीक करा लेते हैं तो सारी की सारी उसकी चालें यहाँ धरी रह जाएंगी और आप अपने रिश्ते में फिर से ठीक हो जाएंगे, अपना सब कुछ ठीक कर लेंगे और वो देखती रह जाएगी कि ये हुआ कैसे। एक इंसान आज करा रहा है, कल करा रहा है, परसों करा रहा है ब्लैक मैजिक, लेकिन जब उसकी सारी ब्लैक मैजिक कट जाएंगी तो वो खुद इंसान शांत होकर बैठ जाएगा कि कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों से, कुछ नहीं हो रहा है इन चीज़ों में, और वो खुद पीछे हट के चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आपको हिम्मत करके उसको ठीक करना है, तभी आपका सब कुछ ठीक होगा। तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइस। परेशान मत होइएगा, पॉजिटिव रहिएगा।